सावन में तो कई लोग पूजा पाठ करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। सभी ये समझ लें कि यदि आपके सपने में या जागृत रूप में भी इन 10 में से कोई भी चीज़ का संकेत मिल जाए तो समझ लें शिव जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। मित्रों, भगवान डायरेक्ट आपसे मुलाकात नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको कोई संकेत देते हैं। जो आपने किया है या भक्ति किया है या पूजा नहीं कर रहे हैं तो अपने तरफ उन्हें जब लाना रहता है तो भी आपको संकेत देते हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो पूजा का प्रतिफल जब देना रहता है तो भी आपको संकेत देते हैं। अब आप समझे तब तो। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जब भगवान खुद परीक्षा लेने चले आते हैं तो वो विफल हो जाते हैं। दोबारा भगवान उन्हें संकेत देते हैं। तो सावन में कई ऐसी चीज़ है जो आपको दिख जाए तो समझ ले कि अपने आप में आपके जीवन में चमत्कार ही करेगा। आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा, आपके भाग्य को ही संवार कर रख देगा। बस कुछ समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और पहले से तैयार आपको रहनी चाहिए, जैसा हम आपको अक्सर पहले ही तैयार कर देते हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सावन में क्या ऐसा चीज़ है जो आपको यदि दिख जाए। वैसे तो सामान्य सी बात है, ये सब आपको दिखते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें जो आपको दिख जाए तो समझ लें कि अपने आप में ये कहीं ना कहीं भगवान का संकेत है, इशारा है कि आप उनके हो रहे हैं या उनके हो चुके हैं, या आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो उनकी तरफ आइए, वो आपको बुला रहे हैं। ये सब एक संकेत है और संकेत को समझने के लिए तैयार आपको रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। उससे पहले अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो नीलकंठ। मित्रों, नीलकंठ तो देखना एक आम बात है, लेकिन सावन में दिख जाना अपने आप में ये समझ लें कि आपका भाग्य खुलेगा, या जैसा हमने बताया, या भगवान आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। यदि आप भक्ति से दूर हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए। इन चीज़ों को दिखते ही आप अपने आप को ये समझ लें कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि भगवान जिनको अपने तरफ खींचते हैं वो भी लकी होते हैं, और भगवान जब पूजा पाठ का फल देते हैं वो भी लकी होते हैं। तो यदि पूजा नहीं कर रहे हैं तो पूजा करना शुरू कर दीजिए। हम आपको बता रहे हैं ये नीलकंठ दिख जाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि नीलकंठ शिव मंदिर पर दिख जाए तो अति उत्तम, इसमें आपका कल्याण होना ही है। यदि आपके घर पे नीलकंठ आ जाए तो पूरे घर का कल्याण होना ही है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया घर में कर दी जाती है, भूत प्रेत पिशाच ऐसे और भी ऐसे परेशानी आपके घर में दे दी जाती है, जिसके कारण आपके घर के लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं और एकदम से सीमित रह जाते हैं। उनका जीवन जो है वो एकदम ठहर सी जाती है। तो ऐसी यदि संकेत कोई मिले तो समझ लें कि आप जो पूजा कर रहे हैं तो समझ लें कि वो पूजा एकदम से पूर्ण फल प्राप्त कराएगा। और एक बात आपको और बता दें, सावन महीने में बच्चे यदि पूजा करें तो अच्छी बात है। घर में ही शिवलिंग बना ले मिट्टी का, और सभी लोग शिव जी की पूजा करें, और संभव हो तो प्रतिदिन उस मिट्टी को विसर्जित रूप में कर दें। वहीं फिर एक आदमी घर में बनाइए और सभी लोग पूजा कीजिए। आखिरी जो पूजा करेंगे वो विसर्जित कर दें। आगे कुछ कर सके तो आप पूरे सावन में कभी एक बार कम से कम रुद्राभिषेक जरूर कीजिए, करवाइए किसी अच्छे ब्राह्मण से। और यदि पैसा कुछ विशेष है तो आप नमक चमक करके आता है रुद्राभिषेक, वो करवाइए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। साथ साथ आप और भी कई अनुष्ठान पूजा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और जब भी रुद्राभिषेक करवाएं या करें तो ये याद रखें, राम जी या लड्डू गोपाल या ठाकुर जी जो भी हो उनको समक्ष रखिए। राम जी को समक्ष रखने से रुद्राभिषेक आपका सफल होता है और भगवान पूर्ण फल देते हैं। तो ये सब चीज़ समझिए। और पूरे सावन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, लहसुन प्याज आप न खाएं। साथ ही साथ सावन में पूरे सावन बाल दाढ़ी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप अपने आप में श्रद्धा और भक्ति भी दिखाते हैं, जिससे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता है। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आपको अपराजिता का फूल मिल जाए, यदि आप अपराजिता का फूल शिव जी को पूरे सावन चढ़ाते हैं तो आप समझ लें कि उनका सबसे उत्तम और कह सकते हैं कि प्रिय चीज़ चढ़ाते हैं। और ये चीज़ यदि आपको नहीं मिल रहा हो लेकिन पूजा में किसी ने चढ़ा दिया है तो आप प्रणाम कर लें, और प्रणाम कर लें कि जिसने भी अपराजिता का फूल चढ़ाए उन्हें भी प्रणाम करें और आप भी प्रणाम शिव जी को करें। ये यदि आपको दिख जाए तो समझ लें कहीं भी, जैसे
कहीं भी किसी ऐसे जगह पर फूल दिख जाए या आपने अपने घर में ही लगाया है लेकिन अब वो फूल देने लगे तो समझ ले कि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि आप यदि गाय और बछड़ा को एक साथ देख लेते हैं, बछड़ा गाय एक साथ, सफ़ेद गाय और बछड़ा को, तो समझ ले कि आपके लिए ये अति उत्तम फल प्रदान करने वाला समय रहेगा। जहां ये दिख जाए तो समझ ले कि मन ही मन आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। याद रखिएगा, ये काम ज़रूर करें। साथ ही यदि आपके दरवाजे पर कोई भी नंदी को लेकर आए, सजा कर लेकर आए, कोई साथ में साधु महात्मा जैसा कोई हो, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, पैसे देने से बचें। आप उस नंदी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दें, वस्त्र वगैरह दे दें, और भी कुछ फल वगैरह हो, मीठा वगैरह हो, कुछ वो सब खिला दें, लेकिन पैसे देने से बचें। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा। और ये आपके घर पे आए और यदि गोबर कर दे, यदि मूत्र विसर्जित कर दे, तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक पाएगा। चमत्कार आपके घर में, परिवार में निश्चित रूप से होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपका, ये भी आपको मानकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, यदि शिवलिंग आपको सपने में दिख जाए तो समझ लें कि आप पर शिवजी प्रसन्न हैं, या तो आपको शिवजी की पूजा करनी चाहिए, कुछ विशेष पूजा करनी चाहिए, ये चीज़ समझ ले। यदि त्रिशूल आपको सपने में दिख जाए, ये एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे सावन जब पूजा करने से पहले, जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले एकदम सबसे ऊपरी जो हिस्सा है मंदिर का वो देखें, प्रणाम करें, और वापस आते समय भी आप उस हिस्सा को देखकर प्रणाम करके आइए। ये अपने आप में आपके जीवन के ऊंचाई देने वाला प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आगे जैसा हमने बताया, त्रिशूल दिख जाए या त्रिशूल सपने में दिखे तो अपने आप में समझ जाइए कि एक तरह का आपके ऊपर शिव जी की असीम कृपा है, जिसके कारण शत्रु का कोई भी प्रहार अब आपको छू नहीं पाएंगे। क्योंकि शत्रु कई तरह के होते हैं, जैसे रोग, बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, ऋण, और एक इंसानी रूप में शत्रु। तो ऐसे जो शत्रु है वो आपको छू नहीं पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यदि बेलपत्र आपको दिख जाए, और वो बेलपत्र तो सब जगह दिखेंगे, ये कौन सी नई बात है। जी हाँ मित्रों, 5 पत्ते वाला बेलपत्र यदि आपको मिल जाए तो शिवजी पर चढ़ाकर फिर आप प्रसाद के रूप में वापस लेकर आप उसे पोटली में बंद करके रख दीजिए। यदि शिव मंदिर में है, आपको नहीं मिला, तो शिव मंदिर में भी जैसे चढ़ाकर लोग बेलपत्र को हटा देते हैं, तो वो जो हटा रहे उसमें भी मिल जाए तो भी आप लाकर अपने घर में, तिजोरी में, या कहीं भी पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। ये बहुत, इसकी महिमा ऐसी है कि आपके जीवन के वो सारे सुख देने लगता है, जैसे कि संतान सुख की प्राप्ति, जैसे कि धन को लेकर समस्या दूर, रोग बीमारी और शत्रु दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता और सुख शांति मिलने लगती है। मतलब बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। बहुत मुश्किल होता है ये मिलना, पर मिल जाए तो, यदि पेड़ वगैरह में भी तोड़ रहे हैं और मिल जाए तो अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं ऐसा कोई प्रश्न हो तो। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, यदि डमरू सपने में दिख जाए या मिल जाए, डमरू कहीं गिरा हुआ मंदिर के आसपास, तो समझ लें कि कोई ऐसी विपदा, जो परेशानी जो आपके ऊपर आने वाली थी, वो एकदम से भगवान ने मतलब साल 2 साल बाद आने वाली थी, या कभी भी भविष्य में आने वाली ऐसी कोई बहुत बड़ी विपदा परेशानी को शिवजी ने खुद ही रोक दिया है। ये अब आप समझ लें। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप शिवजी की आराधना पूजा बिल्कुल भी रोके नहीं, जरूर करें। आगे बात करें तो यदि सांप दिख जाए और जोड़ा में दिख जाए तो ये अपने आप में ऐसा प्रभाव देता है कि आपके जीवन में सुगमता, अनुकूलता, समृद्धि, सुख समृद्धि सब प्राप्त होगा। ये जरूर दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। कई बार तो आप राह चलते कुछ ऐसे पूजा पाठ यदि कर रहे हैं तो एक चीज़ सुन लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। यदि आप 16 सोमवारी व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ना सोचे कि स्त्री करेगी, पुरुष भी करेंगे। इसका एक नियम है, नियम बच्चे से पूछ ले, वरना ये वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई एक मनोकामना लेकर 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे। आपको 16 सोमवारी के बाद 17वें सोमवारी को उद्यापन करना है, और इस व्रत के बीच में, यानी आप कर रहे हैं तो इसके बीच में आपके ऊपर, मतलब आपके साथ शिवजी एक बड़ा खेल खेलेंगे। मतलब आपसे परीक्षा लेंगे। परीक्षा कई तरह के होते हैं, पूरे सावन में भी परीक्षा ले सकते हैं,
यदि आप श्रद्धा भक्ति से दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भिक्षा मांगने आ जाएगा। और आप ऐसा न समझे कि आप कुछ भी उसे दे रहे हैं। आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक पहले प्रणाम करें, मन ही मन बोले, भी बोल सके तो बोलिए, नहीं तो फिर दूर से ही प्रणाम करें। और कई बार तो आपको ऐसे दिखेंगे, कोई दूसरा इंसान ऐसे दिखेगा दूर से कि मतलब बहुत गंदा कचरा, एकदम गंदा, जो देखने में या तो बहुत बुरा लग रहा हो, गंदा लग रहा हो, या तो बहुत खूबसूरत और सुंदर लग रहा हो, जो जिसका वर्णन आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आकर्षित हो रहे हैं। ये दोनों सिचुएशन में आपको प्रणाम करना है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, आपको मन ही मन पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्रणाम करना है, जिससे पूजा की शक्ति आपको पूर्ण प्राप्त हो, फल पूर्ण प्राप्त हो। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखें। यदि मोर भी आपको दिख जाए सपने में, क्योंकि आसपास तो दिखना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो भी आप कहीं ना कहीं समझ जाएं कि आपके जीवन में खुशहाली, शत्रुओं का परास्त करना, सुख समृद्धि और भी बहुत कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है। तो इस तरह से ये संकेत भी आपके जीवन में खुशहाली देती है। और इन चीज़ों को यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सावन भी अच्छा जाएगा और भगवान की भक्ति भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आपका जीवन बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।